तो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज 18 लेकर आया है झारखंड की सामाजिक और राजनीतिक सोच को पेश करने का सबसे बड़ा मंच एजेंडा झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आज तय होगा नव भारत के साथ नव झारखंड का एजेंडा। इतना ही नहीं, राज्य की राजधानी रांची में हो रहे एजेंडा झारखंड तय करेगा चुनाव की दशा और दिशा। हम आपको बताएंगे देश के आईने में क्या है उभरते झारखंड की तस्वीर। हम बताएंगे आज का झारखंड कल के झारखंड से कितना बदल चुका है। हमारे साथ होंगे इस बदलाव के सारथी जिनकी सोच ने समृद्ध और बढ़ते झारखंड के सपने को साकार किया है। इसलिए न्यूज 18 के मंच पर आमने सामने होंगे सियासत के दिग्गज। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एजेंडा झारखंड। फिलहाल खबरों का रुख कर लेते हैं। दरभंगा में पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। साथ ही वंदे मातरम विवाद को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी पर भी वार किए। मिथिला में मोदी की हुंकार, महामिलावट पर मोदी वार, सबूत मांगने वाले गैंग पर प्रहार। मिथिला की धरती दरभंगा से पीएम मोदी ने एक बार फिर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। दरभंगा के राज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने महागठबंधन को महामिलावटी करार दिया। पीएम ने कहा कि महामिलावट करने वालों के लिए आतंकवाद मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत के लिए ये बड़ा मुद्दा है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारेगा। पीएम ने इशारों ही इशारों में महागठबंधन प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने से परहेज है, ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीएम मोदी ने दरभंगा में विरोधियों पर जमकर वार किए। पीएम ने सबूत मांगने वाले गैंग पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि विपक्ष हार के डर से अब ईवीएम को गाली दे रहा है। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुट गए हैं। पीएम के निशाने पर आरजेडी भी रहा। पीएम ने कहा कि लालटेन वाले बिहार में बिजली पहुंचा सकते थे, लेकिन वो अपना धन बनाने और मॉल बनाने में जुट गए। ये लालटेन वाले भी कर सकते थे, लेकिन अब अपने अपने कुनबा का भला करना यही उनका काम था। कोई फार्म हाउस बना रहा था, कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहा था, कोई शोरूम लूट रहा था। पीएम मोदी ने यहाँ मिथिला भाषा में लोगों को नमन किया। पीएम के इस अंदाज को देखकर मिथिलावासी गदगद नजर आए। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छे। इससे पहले सीएम नीतीश ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। हम लोगों ने काम किया है बिहार के लिए और हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं सिर्फ विकास के आधार पर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम लोग शुरू से कहते हैं न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और ये काम कर रहे हैं।
दरभंगा की धरती से पीएम मोदी ने मजबूत देश और मजबूत बिहार का नारा दिया और बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को भारी मतों से जिताने की अपील की। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन ठाकुर की रिपोर्ट। घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में।